आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से उद्धव ठाकरे की नाराजगी तमाम हदों को पार करती दिख रही है। उद्धव ठाकरे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के बेटे की शादी में भी नहीं गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राव साहब दानवे के बेटे की शादी में करीब 30,000 मेहमान आए। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और लगभग पूरी कैबिनेट मौजूद थी, लेकिन कोई नहीं आया तो वो थे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के अलावा शिवसेना के कोटे से मंत्री रामदास कदम और कई सांसद और विधायक भी इसमें शरीक नहीं हुए। खाना पूर्ति के लिए शिवसेना के 2 स्थानीय नेता इस शादी में पहुंचे। शिवसेना का ये रुख तब दिखा जब पिछले हफ्ते राव साहब दानवे खुद मातोश्री गए थे और उद्धव को अपने बेटे की शादी में आने का न्योता भी दिया था। माना जा रहा है कि दानवे की इस पहल से गठबंधन की गांठ सुलझ जाएगी, लेकिन उद्धव की गैर हाजिरी ने बता दिया कि बीएमसी चुनाव को लेकर बढ़ी तलखी रिश्तों में भी गांठ बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस वक्त बीएमसी चुनाव में अपना अपना मेयर बनाने को लेकर बीजेपी और शिवसेना में ठनी हुई है। 227 सदस्यों वाली बीएमसी में किसी को भी बहुमत नहीं है। उद्धव को यह उम्मीद थी कि 8 मार्च को मेयर चुनने के लिए होने वाली वोटिंग में कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, कांग्रेस ने मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पदों के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला भी किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने एनसीपी और समाजवादी पार्टी को एक सेक्युलर गठबंधन में साथ आने का न्योता भी दिया। अगर ये दोनों साथ आए तो कांग्रेस ने कहा है कि वो डिप्टी मेयर पद पर इन दोनों में से किसी एक के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। अंदर की खबर यह है कि राव साहब दानवे की बेटे की शादी में न जाकर उद्धव ने यही संदेश दिया है कि अगर वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी से नाराज है तो फिर बीजेपी नेताओं के साथ निजी रिश्ते भी उनके लिए मान्य नहीं रखते। वैसे नागपुर में बीजेपी एक और कद्दावर नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की बेटी की शादी 6 मार्च को होनी है। उन्होंने भी उद्धव ठाकरे को खुद जाकर न्योता दिया है। चूंकि नागपुर में ही संघ का मुख्यालय भी है और संघ चाहता है कि बीएमसी में शिवसेना बीजेपी का गठबंधन फिर से बने। इसके लिए अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या उद्धव ठाकरे नागपुर जाएंगे, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी से हाथ मिलाने को दोबारा तैयार होते हैं तो इसका रास्ता नागपुर से ही निकल सकता है। बाकी रास्ते तो खुद उद्धव ठाकरे ने बंद कर दिए हैं।